हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 और अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत आने वाली है प्रश्नावली 2.2। तो आज अपन प्रश्नावली 2.2 को पूरी समझेंगे, यानी यह वीडियो होने वाली 1 शॉट। ठीक है, एक ही वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सवाल हैं सारे ही कवर करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर पहले में क्या लिखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो अपन को दिए हैं इन पर अपन को इस बहुपद के क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इधर देखिए सब लोग। सबसे पहले करेंगे पहला सवाल। ठीक है, हल। यहाँ पर लिखेंगे अपन पी एक्स बराबर जो बहुपद दिया उसी को उतारेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना क्या अपन है, x बराबर 0 पर। ठीक है, इस बहुपद का क्या निकालना है, मान। तो जहां जहां x है वहां पर कितने लिखेंगे, 0। p x की जगह कितने लिखेंगे, 0 बराबर 5। x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, जब 0 का 5 में गुणा करेंगे क्या होगा, 0। 0 का जब भी किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। 4 इंटू 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर 0 रहेगा, 4 का गुणा 0 में करेंगे, 0 प्लस के 3। 0 से 0 में से 0 घटाएंगे, 0 ही आएगा। 0 को फिर 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 ही। यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब करेंगे इसी का दूसरा। दूसरे बहुपद उतारेंगे वही वाला, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर निकालना, अब x बराबर माइनस के 1 पर। ठीक है, p x की जगह कितने लिखेंगे, माइनस का 1। 5 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर के स्थान पर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो माइनस के 5 आएंगे, माइनस के 4। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस के 3। यहाँ पर माइनस के 5, माइनस के 4 का गुणा 1 में करें तो माइनस के 4 प्लस के 3। माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, 9 प्लस के 3। ठीक है, अब 9 में से घटा देंगे 3 तो कितने बचेंगे, माइनस के 6। यही हो जाएगा अपना क्या, आंसर। ठीक है, अब करेंगे क्या, तीसरा। तीसरे में क्या लिखा, हल। पी एक्स बराबर क्या है अपना बहुपद, 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3। ठीक है, किस पर निकालना है अपन को, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो p x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 2। 5 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, जब 5 का गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10, माइनस 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 और प्लस के 3। ठीक है, 10, 4 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 चौको 16 और प्लस के 3। 10 और 3 13 माइनस के 16। अब 13 में क्या करेंगे, 16 में से 13 घटा देंगे ना तो यहाँ पर बचेंगे 3, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के। ठीक है, यही हो जाएगा अपना आंसर। इनको आप नोट कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों अब करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे में क्या लिखा है पहले उसको पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी जहां पर जो बहुपद दिए हैं एक बार P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद में रखकर कैसे निकालेंगे, इधर देखो। अपन को पहला बहुपद क्या दिया, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे P0, यानी जहां पर
वाई है वहां पर क्या लिखना है 0, ठीक है। तो वाई का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई, तो यहाँ कितने आ जाएगा 0 प्लस का 1, 0 का वर्ग करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 को घटाओ या जोड़ो 0 ही आएगा, 0 को फिर 1 में जोड़ेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। अब लिखेंगे P1, ठीक है। यानी जहां पर y है वहां पर क्या लिखना है अपन को 1, तो y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, y है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस का 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस का 1 प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब लिखेंगे P2, यानी जहां पर y है वहां पर कितना लिखना 2, ठीक है। तो y का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस y है तो यहाँ पर 2 और प्लस का 1, ठीक है। अब 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस के 2 प्लस 1, ठीक है। 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 माइनस के 2, 5 में से 2 घटा देंगे 3, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे दूसरा, दूसरा क्या है p t 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के t की पावर 3, ठीक है। पहले लिखेंगे p0, तो जहां जहां पर अब t है वहां पर कितना लिखना है अपन को 0, ठीक है। तो 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 t का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस t की पावर 3 है तो यहाँ पर 0 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। 2 प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पर देखो 0 का जब वर्ग करेंगे 0 आएगा और 0 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 माइनस का 0, यहाँ पर अपना क्या निकलेगा आंसर 2 है, ठीक है। अब क्या रखेंगे, क्योंकि 0 को जोड़ो या घटाओ 0 ही आएगा, फिर 0 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 ही, ठीक है। अब क्या लिखेंगे P1, यानी जहां जहां पर t है वहां पर कितना लिखना है 1, ठीक है। तो 2 प्लस t के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस टी की पावर 3 है ना, तो 1 की पावर भी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 माइनस 1, और 5 में से 1 घटा देंगे 4। अब क्या लिखना है अपन को P2, यानी जहां पर T है वहां पर कितना लिखना है, अब अपन को 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 2 प्लस टी, तो टी के स्थान पर 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस टी की पावर 3 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। और माइनस 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8, 4 प्लस 4 दूनी 8 और माइनस के 8, ठीक है। 8 से 8 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब करेंगे इसी का तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला और ऊपर से कर देते, ठीक है। तीसरा वाला क्या है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, पी जीरो, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है तो यहाँ 0 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। एक बार लिखेंगे क्या P1, यानी x के स्थान पर कितना लिखना है अपन को 1, तो x की पावर 3 तो 1 की पावर 3, तो 1 की पावर कितनी भी रहेगी तो 1 ही आएगा वो, तो ठीक है। अब लिखेंगे P बराबर, अब यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, जहां पर x है वहां पर 2 लिखना है, ठीक है। तो x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गई। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8, ये हो जाएगा अपना आंसर तीसरे का, ठीक है। अब करेंगे लास्ट आई भी पी एक्स, एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1, एक बार लिखेंगे P0, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर 0 माइनस 1 और 0 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 1,
जीरो में एक जोड़ेंगे एक ही आएगा, जब एक का एक का गुणा करेंगे तो माइनस का एक ही आएगा, ठीक है। अब लिखेंगे P1, ठीक है। जहां पर x है वहां पर आप कितना लिखेंगे, एक, ठीक है। तो x के स्थान पर एक माइनस एक, और यहाँ x प्लस वन है तो वन प्लस का वन, एक में से एक घटाएंगे क्या आएगा, जीरो, और जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और एक दो, और दो का गुणा जब जीरो में करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। अब लेंगे P2, अब x के स्थान पर कितना लिखना है, दो, ठीक है। तो x माइनस वन है तो यहाँ दो माइनस का वन, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस का वन है तो दो प्लस का वन, दो में से एक घटाएंगे कितना आएगा, दो में से घटाएंगे एक, कितना आएगा, एक, ठीक है। और इंटू दो और एक तीन, तीन का एक में गुणा करेंगे तीन। तो प्रश्न नंबर दूसरे के चार सवाल थे अपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। इनको आप नोट करो, इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर तीसरे को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन प्रश्न नंबर तीसरे में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, फिर प्रश्न नंबर तीसरे के जितने सवाल है उनको हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरे में लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी अपन को इसमें बहुपद दिया है और मान भी दिया है। अगर उस मान को अपन बहुपद में रखते हैं, पी एक्स बराबर अपन को जीरो प्राप्त होता है तो वह शून्यक रहेगा उस बहुपद का। अगर पी एक्स बराबर जीरो नहीं आता है तो वह शून्यक नहीं होगा उस बहुपद का, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको अपन हल करके समझते हैं, ठीक है। इधर देखो सब, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, तो बहुपद क्या है इसमें, क्या दिया, बहुपद अपन को दिया है 3x बराबर, सॉरी, पी एक्स बराबर 3x प्लस के वन, जे अपन को बहुपद है, इसका मान क्या दिया है, x बराबर माइनस के एक बट्टे तीन, ठीक है। तो इसको रखेंगे इसमें, रखने पर, ठीक है। तो इस बहुपद में अपन को क्या रखना है, x बराबर माइनस का एक बटा तीन, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन को पी एक्स बराबर जीरो प्राप्त होता है तो जो मान जो दिया है वह इस बहुपद का शून्यक होगा। अगर पी एक्स बराबर जीरो नहीं आता है तो इस बहुपद का यह शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो x के स्थान पर लिखना एक बटा माइनस का तीन बराबर तीन इंटू एक्स के स्थान पर माइनस का एक बटा तीन और प्लस का वन, तीन से तीन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो माइनस का एक प्लस वन, तो माइनस एक और माइनस माइनस का एक और प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि क्या आ गया अपन को, जीरो, ठीक है। पी एक्स माइनस का एक बटे तीन बराबर क्या आ गया, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा इसका, इसलिए x बराबर माइनस के एक बटे तीन दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, अब करेंगे इसका दूसरा, ठीक है। तो दूसरे बहुपद क्या दिया अपन को, दूसरे में बहुपद दिया है पी एक्स बराबर पाँच एक्स माइनस के पाई, ठीक है। और यहाँ पर अपन को मान क्या दिया है, x बराबर चार बटे पाँच, ठीक है, रखने पर इस यह मान x बराबर चार बटे पाँच, यह मान इस बहुपद में रखेंगे, ठीक है। अगर पी एक्स बराबर जीरो आता है तो जे इस बहुपद का शून्य है, अगर जीरो नहीं आता तो इस बहुपद का यह शून्य नहीं है, ठीक है। पी एक्स के स्थान पर रखना चार बटा पाँच, ठीक है, पाँच इंटू एक्स के स्थान पर चार बटे पाँच माइनस के पाई, पाँच से पाँच कैंसिल हो जाएंगे तो फोर माइनस के पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि पी फोर फाइव बराबर नहीं है क्या, जीरो, ठीक है।
इसलिए x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत है? अब करेंगे इसी का प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा। ठीक है, इसमें क्या दिया बहुपद अपन को? इसमें दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसमें दो मान दिए हैं। कितने मान दिए हैं? दो। एक बार रखना अपन को एक्स बराबर 1, एक बार रखना है माइनस का 1। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो पी एक्स की जगह 1 बराबर 1 एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस का 1, यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा p-1 बराबर है चूंकि, क्या लिखेंगे पहले? चूंकि यहाँ पर 0 इसलिए x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब रखेंगे, पुनः करेंगे, अब लिखेंगे x बराबर माइनस का 1 रखने पर। ठीक है, इसी में तो p x के स्थान पर माइनस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 जब 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 ही आएगा और माइनस का 1 तो फिर से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा 0। तो लिखेंगे चूंकि p-1 बराबर क्या है? 0, इसलिए x बराबर माइनस का 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब करेंगे इसी का IV वाला चौथा। ठीक है, चौथा क्या है? इसमें लिखा है px बराबर x प्लस का 1 और x माइनस का 2। ठीक है, इसमें भी अपन को दो मान दिए, एक बार रखना है अपन को क्या? x बराबर माइनस का 1 और एक बार रखना है 2। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर माइनस का 1 रखने पर। ठीक है, तो p x के स्थान पर माइनस का 1 बराबर x के स्थान पर लिखना है अपन को माइनस का 1 और प्लस 1। माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा? 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 इंटू दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 3, तो माइनस के 3 के 0 में गुणा करेंगे 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p-1 बराबर क्या आ गया अपन का? 0, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस का 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब फिर से रखेंगे कितना? x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर इसी बहुपद में। ठीक है, तो बहुपद क्या है अपना? p x के स्थान पर 2 बराबर x प्लस 1 है तो 2 प्लस का 1 और x माइनस 2 है तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2। ठीक है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 इंटू ये घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि
P2 बराबर कितना आ गया अपना 0, यहाँ पर सॉरी 0 लिखा है ना, कितना आ गया 0, तो लेकिन इसलिए पी एक्स बराबर एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अभी आप इसको नोट करो, इसके बाद और आगे जो सवाल है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां क्या है, v वाला। इसमें अपन को लिखा पी एक्स बराबर एक्स की पावर 2। ठीक है, और अपन को इसमें रखना है एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो पी एक्स के स्थान पर 0 बराबर एक्स की पावर 2 है, तो 0 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 0, तो अपन लिखेंगे चूंकि पी 0 बराबर कितना आ गया 0, इसलिए यह है एक्स बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब करेंगे इसका 6वां सवाल। ठीक है, छठवां क्या है, बहुपद पी एक्स एल एक्स प्लस एम, इसमें अपन को दिया है एम एक्स बराबर माइनस का एम बटे एल। ठीक है, तो इसको रखेंगे, इसके एक्स बराबर एल बटे एम सॉरी एक्स बराबर दिया है अपन को माइनस के एम बटा एल। ठीक है, तो इसको रखने पर ठीक है, इसमें रखेंगे तो पी एक्स एक्स के स्थान पर क्या लिखना अपन को, माइनस का एम बटा एल, एल एक्स के स्थान पर माइनस का एम बटा एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का एम प्लस का एम, माइनस प्लस कैंसिल तो 0, तो लिखेंगे चूंकि पी माइनस एम एल बराबर क्या आ गया 0, इसलिए पी बराबर माइनस का एम बटा एल दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब करेंगे कौन सा इसका भी डबल आई तीसरे का। ठीक है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 1। ठीक है, इसमें अपन को दो मान दिए। ठीक है, एक बार दिया एक्स बराबर माइनस का 1/3, तो पहले इसको रखेंगे, फिर दिया 2/√3। ठीक है, पहला क्या दिया अपन को एक्स बराबर माइनस के 1/√3 और दूसरा दिया है 2/√3। ठीक है, तो बारी बारी से रखेंगे। सबसे पहले अपन रखेंगे एक्स बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है, इसको रखेंगे जहां जहां पर एक्स है, पी एक्स स्थान पर माइनस का 1/√3 बराबर 3x² है, तो -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो 3 जब 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा, और रूट के 3 कवर करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस का 1। यहाँ पर 9 मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वही वही निकल के आता है। जैसे अपन को √5 का वर्ग तो 5 ही आएगा, है ना, 7 का वर्ग 7 ही आएगा। यहाँ पर 1 माइनस का 1, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0, तो लिखेंगे क्योंकि p माइनस के √3 बराबर क्या आ गया 0, इसलिए x बराबर माइनस के 1/√3
दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब पुनः करेंगे। अब क्या रखेंगे अपन को, अब रखना है इसी में x बराबर 2/√3। ठीक है, अब रखेंगे 2/3 इसी वाले बहुपद में। p x के स्थान पर लिखना 2/√3। ठीक है, बराबर 3x² तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 तो 3, 2 का वर्ग करेंगे 4 और √3 का वर्ग करेंगे 3 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 1। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो लिखेंगे चूंकि p ब्रैकेट के अंदर रूट के 2/√3 बराबर नहीं है 0, इसलिए x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, कोई समस्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब करेंगे इसका लास्ट भीतर वाला है। ठीक है, पी एक्स बराबर कितना दिया अपन को 2x प्लस का 1। ठीक है, इसमें कितना रखना, x बराबर 1/2 रखने पर पी एक्स के स्थान पर 1/2 बराबर 2 इंटू 1/2 प्लस का 1। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो लिखेंगे चूंकि p ब्रैकेट 1/2 बराबर नहीं है 0, इसलिए x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरे के जितने सवाल थे सभी सॉल्व कर लिए। आप इनको नोट कीजिए, इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर चौथे के। ठीक है, चलिए दोस्तों अब करते हैं प्रश्न नंबर चौथे के। ठीक है, तो प्रश्न नंबर चौथे में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी अपन को इसमें क्या करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है बिल्कुल आसान। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे अपन बहुपद का शून्य ज्ञात। पी एक्स बराबर कितना दिया अपन को, x प्लस के 5, तो अपन को लिखना हल। ठीक है, सबसे पहले लिखना पी एक्स बराबर अपन को 0। ठीक है, जब भी अपन को किसी बहुपद का शून्य निकालना है तो पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पी एक्स का मान कितना दिया, पी एक्स का मान अपन को कितना दिया x प्लस के 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 को जब इस साइड लेंगे ना तो प्लस का किसका हो जाएगा माइनस, तो यही हो जाएगा अपना शून्य। ठीक है, अब करेंगे दूसरा, पी एक्स बराबर x माइनस के 5, तो क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान कितना दिया x माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 5 को जब इस साइड ले आएंगे तो पलट के चिन्ह क्या हो जाए बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो दूसरे का शून्य कितना आ गया x बराबर 5। अब करेंगे तीसरा, पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5। सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का मान कितना दिया 2x प्लस के 5 बराबर 0। तो 2x अभी इधर ही छोड़ो, 5 को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बटे में कितने आ जाएंगे 2। तो इसका शून्य कितना होगा माइनस के 5/2। अब करेंगे कौन सा IV। IV में क्या लिखा है पी एक्स
बराबर 3x माइनस के 2। सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, ठीक है। पी एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर 3x माइनस के 2 और बराबर कितना लिखेंगे 0। 3x 2 को जब इस साइड लाएंगे तो प्लस के 2, x बराबर 2 बटा में कितना आ जाएगा 3। तो इसका शून्य कितना आ गया निकल के 2/3, ठीक है। अब करेंगे बी वाला। पी एक्स बराबर कितना दिया अपन को 3x, तो अपन को लिखना है पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का मान कितना दिया 3x बराबर 0, एक्स बराबर 0 बटे में 3 और 3 का जब 0 भाग देंगे तो 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब करेंगे कौन सा वी आई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको अच्छे से, ठीक है। पी एक्स बराबर ए एक्स, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अपन को क्या दी पता है कि ए एक्स बराबर नहीं है 0, यानी ए एक्स के बराबर क्या नहीं है 0 यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, ठीक है। ए बराबर नहीं है 0 यहाँ पर, तो पी एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर ए एक्स कितना दिया, ए एक्स बराबर 0। ए बराबर क्या नहीं है 0, तो एक्स बराबर होगा और इसके नीचे आ जाएगा ए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पर ए बराबर नहीं है 0 तो एक्स बराबर 0 होगा। अब क्या करेंगे इसका बी डबल आई पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस के बी। तो इसमें कंडीशन क्या थी सी बराबर नहीं है 0 और सी और डी है वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी सी बराबर 0 नहीं और सी और डी है कैसी वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले लिखना है अपन को पी एक्स बराबर 0, पी एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर सी एक्स प्लस के डी बराबर 0। सबसे पहले सी एक्स इधर ही छोड़ो, डी को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का डी, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के डी और बटे में आ जाएंगे सी। तो इसका शून्य कितना हो गया माइनस के डी बटे माइनस के डी बटा 3, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।